पूजा घर में भूल से भी ये 5 वस्तु मत रखना, वरना होगा नुकसान। तो चलिए जानते हैं कौन से 5 वस्तु को पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, पूजा घर में 3 चीजों का रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि वर्धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इसके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटी सी पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनके जुड़ी महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीजों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अमंगल अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी है जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता रहता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन सी अशुभ चीज है जिसके बारे में कई लोग अनजाने रूप में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकाल दें या वहां से दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज धार्मिक है और उनकी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रख करके गुड़ और घी का धूप दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज है स्वास्तिक। मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और सुविधा का प्रतीक माना जाता है। यही मनुष्य के समृद्धि में मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अपने मंदिर में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहती है। चौथा, शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होने देती है। 5वां, घंटी। मंदिर में अपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। वह वस्तु जिनके घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए, जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा दें।
लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगा सकते हैं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावल का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक लाभ मिलेगा और शुभ होगा। पूर्वजों की तस्वीर, अगर आपके घर में मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में वृद्ध परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर है, क्योंकि उनके स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण ही नकारात्मक बन जाता है। इसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूरत नहीं चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में अस्थायी रूप से वास। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रख सकते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णतः या प्रतीक माना गया है, चाहे वह श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की हो या दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं देवियों का आवाहन के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर करके रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर करके रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो, पूजा बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन ही मन उसे चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या में गंगा जल तभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ा दें। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ करके पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर में मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाना चाहिए, जगह पर रखना चाहिए। दीपक घी का होना चाहिए या तिली का तेल का होना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घटा, धूप दानी जैसी चीजें बाईं तरफ रखनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और कई जानकारियां जानने के लिए आपको
वेदात्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।